आज देश के सामने बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये तुष्टीकरण करने वाले लोग, सीमाओं की सुरक्षा के साथ समझौता करने वाले लोग, क्या ये देश का भविष्य सुरक्षित रख सकते हैं? जिन्होंने जीप घोटाले से लेके, बोफोर्स घोटाले से लेके अगुस्ता वेस्टलैंड और सबमरीन घोटाले तक घोटाले ही किए हो, जिनका इतिहास भ्रष्टाचार का हो, वसूली का हो, और अब आपकी संपत्ति को भी वसूलने का काम आपकी मौत के बाद भी करना सुनिश्चित राहुल गांधी जी करेंगे। धन्यवाद। एक मिनट प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, नेम एंड योर ऑर्गेनाइजेशन, वन बाय वन प्लीज। मेरा प्रश्न है, कल केसीआर जी ने कहा लिक्कर स्कैम हुआ ही नहीं, कोई स्कैम नहीं है, राज्य सरकार की पॉलिसी है, उसमें जबरदस्ती कविता जी को दिया गया, और ये जो है पॉलिटिकल स्कैम है मोदी जी का एक पाप है जिसका फल उनको भोगना पड़ेगा। मेरा देश के सामने एक ही बात रखना चाहता हूं, हर गुनहगार अपने आप को निर्दोष बताएगा, हर चोर चोरी करने के बाद भी बोलेगा मैंने नहीं की, लेकिन ये काम आपको और मेरा नहीं, जांच एजेंसियों का जांच करना, कोर्ट के हवाले केस है। अगर इतनी पाक साफ थी तो आज तक बेल क्यों नहीं मिली? इतना ही था तो यहां तो लूटा ही, तेलंगाना को लूटकर खोखला किया केसीआर और उसके परिवार ने। अब दिल्ली में जाकर भी लूट मचा रखी थी, और वो भी शराब घोटाला। अरे आम आदमी पार्टी इकलौती पार्टी देश की ऐसी है जिसका जेल मंत्री भी जेल में है, स्वास्थ्य मंत्री भी जेल में है, शिक्षा मंत्री जेल में है, शराब मंत्री जेल में, उप मुख्यमंत्री जेल में, और अब कट्टर बेईमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल में है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के विरोध में बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बीजेपी महिला समर्थकों का आरोप, तुष्टीकरण के नाम पर कांग्रेस सिर्फ विशेष वर्ग को पहुंचाना चाहती है फायदा। प्रधानमंत्री मोदी ने सैम पित्रोदा को बताया कांग्रेस की 3 पुश्तों का सलाहकार। पीएम ने कहा कांग्रेस की लूट जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप। आरक्षण पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को घेरा, कहा एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीनना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान पर गृहमंत्री अमित शाह का हमला, कहा कांग्रेस की छिपी मंशा देश के सामने आ गई है। पित्रोदा के बयान पर जवाब दे कांग्रेस। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस का इरादा खतरनाक, लोगों की संपत्ति का सर्वे करवाकर कांग्रेस मन मुताबिक करेगी उसका बंटवारा। सैम पित्रोदा के बयान पर यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक का हमला, कहा पित्रोदा का बयान कांग्रेस पार्टी की आंतरिक रणनीति का हिस्सा। सैम पित्रोदा के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी हमलावर हुए, कहा कांग्रेस के असली चरित्र को पीएम मोदी ने किया बेनकाब, इसलिए कांग्रेस बौखला गई है। राहुल गांधी का कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बड़ा बयान, कांग्रेस के घोषणा पत्र को राहुल ने बताया क्रांतिकारी। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने भी आर्थिक सर्वे का किया समर्थन, कहा लोकतंत्र में सबकी जरूरतें सुनिश्चित करेंगे, लोगों को छोड़नी चाहिए अपनी आधी संपत्ति। पित्रोदा ने दी आयकर दर 50% तक बढ़ाने की सलाह। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के नारे पर की विवादित टिप्पणी, कहा सबका विकास नहीं सबका सत्यानाश, कांग्रेस कुछ नहीं तो चिंता क्यों है बीजेपी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर निशाना, कहा हर परिवार को 15 लाख रुपए और किसानों की आय दोगुना करने वाले पीएम के वादे का क्या हुआ। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवीलता ने ओवैसी परिवार पर बोला हमला, अकबरुद्दीन और ओवैसी जैसे लोग बाहर से रोहिंग्या जैसे लोगों को उठाकर लाते हैं। बीजेपी उम्मीदवार माधवीलता का ओवैसी पर हमला, कहा 120 करोड़ हिंदू कहां जाएंगे अगर सब मुसलमानों को देंगे। पीएम मोदी के बयान पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का हमला, कहा पीएम
कि एक ही गारंटी है, मुसलमानों से नफरत की गारंटी। वो सबके प्रधानमंत्री है, मुसलमानों के नहीं है क्या? और बढ़ते आगे, घुसपैठ और तुष्टीकरण पर बीजेपी जहां हमलावर है, वहीं विपक्ष पीएम के ताबड़तोड़ हमलों से बौखलाया हुआ है। पीएम मोदी ने राजस्थान में बयान दिया और उसका असर हैदराबाद में दिखा। पीएम मोदी के बयान पर एआईएमआईएम के नेता वोट बैंक साधने के लिए राजनीति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पीएम ऐसा कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? घुसपैठियों को बांटेंगे। तुमने मुसलमानों को घुसपैठी का, रोहिंग्या जैसे लोगों को उठा के लेके आते हैं, पाकिस्तान से लोगों को उठा के लेके आते हैं। चुनावी लड़ाई हिंदू मुसलमान पर आई। घुसपैठियों पर प्रहार, विपक्ष में हाहाकार। तुष्टीकरण पर निशाना, विरोधी बनाए बहाना। पीएम मोदी ने जब से तुष्टीकरण की राजनीति और घुसपैठ वाले मुद्दे पर प्रहार किया, तब से विपक्ष बौखलाया हुआ है। धर्म की राजनीति करने वालों को अपनी हार नजर आने लगी। अल्पसंख्यकों को वोट बैंक समझने वाले उन्हें भड़काने में जुट गए। पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा से कांग्रेस पर निशाना साधा। आर्थिक सर्वे के बाद लोगों की संपत्ति घुसपैठियों को बांटने का आरोप लगाया, तो हैदराबाद के दो भाईजान नाराज हो उठे और अपनी तकरीरों के जरिए देश के अल्पसंख्यकों को भड़काने में जुट गए। क्या कहते हैं? ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले मुसलमान, घुसपैठी मुसलमान। अरे आप बताओ, ज्यादा बच्चों का जवाब तो कल दे दिया। घुसपैठी का मतलब क्या है? वजीर आजम हिंदुस्तान मिस्टर मोदी, मैं सवाल कर रहा हूं, तुमने मुसलमानों को घुसपैठी का, क्या हर मुसलमान घुसपैठी होता है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या सारे मुसलमान घुसपैठी है? अकबरुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर सवाल कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्होंने अपने सवाल पर मंथन नहीं किया, क्योंकि उनके सवाल में ही उनका जवाब छिपा है। छोटे ओवैसी पूछ रहे हैं, क्या सारे मुसलमान घुसपैठिए हैं?